HVAX टेक्नोलॉजीज लिमिटेड काफी यूनिक कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। HVAX टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। 2010 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी हाईली टेक्निकल एंड हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो ये फार्मा कंपनीज होती हैं, जो ये केमिकल कंपनीज होती हैं, या फिर और किसी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी काम करती हैं, तो उनकी कुछ फैसिलिटीज होती हैं जहां पर एंट्री एंड एग्जिट हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है। एंड जो लोग इस तरह की फैसिलिटीज में काम करते हैं वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं एंड इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो जो ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ये कंपनी उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन का काम करती है। ये कंपनी उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट को बनाती है एंड उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जब भी आप इस तरह की फैसिलिटी बनाओगे, जब भी आप कोई लैब बनाओगे, तो एक तो आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, दूसरा आपको कुछ प्रोडक्ट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो इस कंपनी के पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज तो खुद की है, बाकी जो और कंपोनेंट्स होते हैं जो इस तरह की लैब्स में, कंट्रोल इन्वायरमेंट्स में यूज होते हैं, ये कंपनी उन कंपोनेंट्स को थर्ड पार्टी से एक्वायर करती है। तो बेसिकली ये कंपनी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट्स खरीदती है एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाती है। अब जो ये कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, ये कंपनी टर्न की बेसिस पर भी बनाती है एंड उससे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती रहती है। अगर कोई कंपनी इससे टर्न की बेसिस पर कंट्रोल इन्वायरमेंट बनवाना चाहती है, ये कंपनी वो पूरा बना देगी। या फिर किसी कंपनी का ऑलरेडी कोई कंट्रोल इन्वायरमेंट है, वहां पर कोई प्रॉब्लम है, ये कंपनी उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। या फिर किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है, ये कंपनी उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली इस तरह का काम ये कंपनी करती है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये इस तरह का बिजनेस है, ये हाईली टेक्निकल बिजनेस माना जाता है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की सबकी कैपेसिटी नहीं होती एंड यही रीजन होते हैं दैट जो ये कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। ये कंपनी भी इंडिया में भी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इंडिया के बाहर भी अप्रोक्सीमेटली 15 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट को देखोगे तो वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े काफी यूनिक ब्रांड नेम नजर आ जाएंगे। ये कंपनी है तो काफी छोटी, बट इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एंड जो कंपनियां B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं एंड अगर उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में दम नहीं है, तो वो अच्छे मार्जिन पर ऑपरेट नहीं कर रही होती हैं। ऐसा इस कंपनी के केस में नहीं है। इस कंपनी के काफी हेल्दी मार्जिन हैं। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें, तो जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 80% रेवेन्यू ये कंपनी टर्न की प्रोजेक्ट्स के थ्रू कमाती है। अप्रोक्सीमेटली 20% रेवेन्यू ये कंपनी बाकी अदर सर्विसेज के थ्रू कमाती है। एंड डिफरेंट सेक्टर की काफी सारी कंपनियां होती हैं जो इसके क्लाइंट्स हैं, बट पिछले साल जो इस कंपनी ने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं, मोर देन 99% प्रोजेक्ट्स ये इस कंपनी ने फार्मा कंपनीज के लिए एग्जीक्यूट किए हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 1% प्रोजेक्ट्स वो इस कंपनी ने केमिकल सेक्टर की कंपनीज के लिए एग्जीक्यूट करे हैं। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, अप्रोक्सीमेटली 27% रेवेन्यू वो डोमेस्टिक मार्केट से आती है एंड अप्रोक्सीमेटली 73% रेवेन्यू वो इस कंपनी की एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है, आउटसाइड इंडिया से आती है। ये इक्वेशन काफी फेवरेबल है इस कंपनी के लिए। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 127.18 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। जो ये इस कंपनी का बिजनेस है, ये काफी यूनिक बिजनेस है। यहाँ पर आपको नॉर्मली काफी कम कंपटीशन देखने को मिलता है एंड ये इस तरह की जो कंपनियां होती हैं वो ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करती हैं। तो बिजनेस तो इस कंपनी का काफी बढ़िया है, फ्यूचर भी काफी बढ़िया है, बट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बोलते हैं, देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी का एसेट बेस। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 53.87 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 78 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। ये 63 से 64 करोड़ रुपीस के बीच में है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करी थी 68.79 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 96 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 107 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें, तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 4.19 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये 5.20 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 9.4 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड माइंडेड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं, जो ये इस तरह के बिजनेसेस होते हैं, जब तक आप इनको एडवांस में पैसे नहीं देते वो काम करते ही नहीं है। एंड हाँ, अगर आपके इस पर्टिकुलर कंपनी से काफी अच्छे रिलेशन है,
तो उस केस में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है दैट ये कंपनी आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट पीरियड दे दे। अदरवाइज जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं ये 100% एडवांस पर काम करती हैं। एंड अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो ये इस कंपनी ने मार्च 2022 में ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया था 85 लाख रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 3.62 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से मोर देन 12 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट किया है। आई मीन आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन को इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो तो आपको इस तरह की बहुत कम कंपनियां नजर आएंगी। ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में आज की डेट में 24.38 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन के हिसाब से एक कंफर्टेबल पोजीशन है। एंड ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन है वो भी काफी जबरदस्त है। आई मीन इस कंपनी के एबिटा मार्जिन से 13.04% के, 8.85% की इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं, 39.29% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 25.17% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 33.53 करोड़ रुपीस का। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 435 रुपीज से 458 रुपीज का प्राइस बैंड है। 300 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,37,400 की। 27 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 1 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 7 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड सी जो ये इस कंपनी का प्राइस बैंड है, नॉर्मली हमें एसएमई कंपनीज का इस तरह का प्राइस बैंड देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली जो भी कंपनियां होती हैं वो मैक्सिमम 200 रुपीज के आसपास के प्राइस बैंड पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये कंपनी काफी बड़े प्राइस बैंड पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। सो ये तो हमने जाना इस कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लिया। अब क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये कंपनी है काफी यूनिक कंपनी है, काफी यूनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो इस कंपनी की सर्विसेज को अवेल्ड करते हैं। बट जो ये बिजनेस है ये स्केलेबल बिजनेस नहीं है। आई मीन इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बहुत सारी कंपनियां दिखेंगी बट वो काफी छोटी छोटी कंपनियां होती हैं। हालांकि जो ये छोटी छोटी कंपनियां होती हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज देखने को मिलती है। बट अभी तक इस पर्टिकुलर सेक्टर से कोई बहुत बड़ी कंपनी निकल कर नहीं आई है। ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड स्कोप है एंड ये कंपनी उसमें से एक है। सो अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अभी बहुत सारे आईपीओज आए हैं, मेरे पास इतना स्पेयर फंड नहीं है। अगर होता तो मैं इस कंपनी के आईपीओ को जरूर सब्सक्राइब करता। अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। बट अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।